हेलो फ्रेंड्स, दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर्स। लगभग इसमें 150 से भी ऊपर जो है वन लाइनर प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इसका वीडियो मतलब कि इसका पीडीएफ जो है वह मिल जाएगा। और जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा उसका पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम लिंक पर ही आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा जिन भी बच्चों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम जुलाई मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर्स पर। तो आइए देखते हैं 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय जीएसटी दिवस जो है हम 1 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है। तो यह की है तेलंगाना में। तो एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है यह तेलंगाना में शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी। तो यह होगी 100%। तो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी जो है यह 100% होगी भारतीय बाजार में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है। तो ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स देश में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यह क्या है, हिमाचल प्रदेश ने। तो नारी को नमन योजना जो है यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है। तो यह मिला है मिशेल पूनावाला को। तो प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार जो है मिशेल पूनावाला को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यह किया गया है अशोक गुप्ता को। तो CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से अशोक सूता को सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे वास इंडिया के स्मार्ट परिषद का उद्घाटन किया है। तो यह किया है बेंगलुरु में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में वास इंडिया के स्मार्ट परिषद का उद्घाटन किया है। तो यह किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह रहा है लंदन और भारत में इसका स्थान भारत में रहा है मुंबई। ठीक है, तो QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो लंदन शीर्ष पर रहा है और भारत में मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। तो 3 जुलाई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन में कहाँ शुरू हुआ। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है यह मैड्रिड स्पेन में जो है संपन्न हुआ है। तो मैड्रिड स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2022 का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया। तो यह किया है गृह मंत्रालय में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह रहा है सिंगापुर और भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु रहा है। तो एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में सिंगापुर जो है यह प्रथम पर रहा है और भारतीय शहरों में अगर पूछे तो बेंगलुरु प्रथम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यह है जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DPIIT द्वारा जारी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह रहा है आंध्र प्रदेश। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी जो है यह गुजरात राज्य करेगा। तो याद रखिएगा गुजरात को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई। तो यह मनाई गई अल्लूरी सीतारमन राजू की। तो अल्लूरी सीतारमन राजू स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती जो है मनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता।
तो यह जीता है विक्टर एक्सेल्सन और रेचाकनॉक इथानन ने जीता है। ठीक है, तो मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब जो है यह जीता है विक्टर एक्सेल्सन एवं रेचाकनॉक इथानन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है सिनी शेट्टी और यह कहाँ की है? कर्नाटक की। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है यह सिनी शेट्टी ने जीत लिया है और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किया है ब्रिटेन की संसद ने। तो याद रखिएगा तनुजा नेसारी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर महाराष्ट्र के विधान सभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया राहुल नार्वेकर। तो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो यह नेपाल। तो भारत और नेपाल देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है उड़ीसा राज्य। तो राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है गुजरात तथा कर्नाटक। तो तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में जो है यह गुजरात तथा कर्नाटक जो है यह शीर्ष पर रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत बजाज को। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत बजाज को। याद रखिएगा सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है रंजीत बजाज को। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा। तो किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा राज्य की। नेक्स्ट प्रश्न है खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन आई नाश 324 को कहाँ शामिल किया है? तो यह किया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट प्रश्न है 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जूनोज दिवस। तो विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो फिल्ड्स मेडल 2022 जो है यह जीत लिया है यूक्रेन की। तो यूक्रेन की है कौन गणितज्ञ? मेरिना वियाजोवस्का। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यह जीता है यूक्रेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है CBSE ने। तो किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है यह इंडोनेशिया में भाग लिया है। तो कहाँ लिया है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो डॉक्टर मोहन वानी। तो डॉक्टर मोहन वानी जो है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर ये लोरडा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो एलोरडा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा अल्फिया पठान को इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवारस्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो यह किया है अमेरिका ने। तो कोरोना वायरस के वेरिएंट को जल्दी पहचान करने के लिए अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने कोवारस्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व किष्टिवली दिवस। तो विश्व किष्टिवली दिवस जो है यह 7 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। तो किया है वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 7.80% हो गई है। भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.80% हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जयश्री उल्लाह। तो अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो जयश्री उल्लाह को शामिल किया है। और यह कौन जारी करता है? तो यह फोर्ब्स जारी करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो यह मिला है स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है यह स्मृति ईरानी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला? तो यह खोला है मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की। तो यह की है आईआईटी खड़गपुर ने। तो याद रखिएगा कि किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो यह किया है वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो यह किया है नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो यह है राजस्थान में। तो राजस्थान की मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो मानगढ़ की पहाड़ी पूछे, मानगढ़ की पहाड़ी, तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहे है जो रूट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट जो है यह शीर्ष पर रहे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी है प्रार्थना बत्रा ने। तो याद रखिएगा, चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक जो है यह प्रार्थना बत्रा ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो यह किया अश्विनी वैष्णव ने। तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अश्विनी वैष्णव ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को। तो G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को। नेक्स्ट प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजनाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? तो श्रीनगर में। तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? तो श्रीनगर में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया? तो IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खराची उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ है त्रिपुरा में। तो खारची उत्सव जो है यह त्रिपुरा राज्य में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वें एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। तो 13वें एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ग्लोबल
इंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ग्लोबल फाइडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार 13वीं T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान जो है यह रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी? तो गीता गोपीनाथन। तो याद रखिएगा कि IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई? तो गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 जो है यह पल्लवी सिंह बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। तो एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच एवं एलिसा रिबानिका ने। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिबाकिना ने जीता है। नेक्स्ट है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलाला दिवस। तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? तो 68वां देश बना है। तो भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? तो 68वां देश बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 94 वर्षीय भवानी देवी डांगर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक और कुल पदक है 3। तो 94 वर्षीय भवानी देवी डांगर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में किसने पदक जीते? तो भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो टोटल जीते हैं 22 पदक, 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक। तो याद रखिएगा कि भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 22, 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। तो भारत के अर्जुन बबूता ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता? तो यह जीता है D गुकेश ने। तो गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता? तो D गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है। तो AI टूल विकसित किया है तो IIT मद्रास ने। तो किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया? तो IIT मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पेपर बैग दिवस। तो विश्व पेपर बैग दिवस जो है 12 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बन गया उत्तराखंड। तो केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं आगे है जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नारायण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो लेह का। तो लेह का हवाई अड्डा जो है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो यह बन गए मोहम्मद शमी। तो 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए मोहम्मद शमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे
किसने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून मंथ के लिए जीता है जानी बेयरस्टो तथा मेरीजान कैप ने जीता है। तो जानी बेयरस्टो तथा मेरीजान कैप को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं घाना में। तो WHO के अनुसार घाना देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए लोल लेटर ऑफ इंटरेक्ट LOI था। तो अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो यह किया है गुजरात में। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो बास्तिल दिवस। तो बास्तिल दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 135वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो यह की है त्रिपुरा राज्य ने। तो त्रिपुरा राज्य की योजना हो जाएगी अर्न विद लर्न योजना जो है त्रिपुरा राज्य की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो यह किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है तो ओला इलेक्ट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास। तो इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो IIT मद्रास, और दूसरा रहा है IISc बेंगलुरु, और तीसरा रहा है IIT बॉम्बे। बढ़ते हैं आगे है कि दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित की है? तो यह की है सैमसंग ने। किसने की है? सैमसंग ने। तो दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? तो यह की है सैमसंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो सूचना अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो यह होगा वाराणसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो यह हुई है यूजीन में, ओरेंगल, उत्तरी अमेरिका। तो यूजीन में हुई है, ओरेंगल, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? तो यह है 0%, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो किस राज्य सरकार में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो यह हुई है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो यह किया गया है अमेरिका में। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो यह किया गया है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-फायर सेवा का शुभारंभ किया? तो यह किया है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया है, यानी कि मिला है? तो यह मिला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो यह मिला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो यह बने अरविंद चिदम्बरम। तो याद रखिएगा कि 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ष
ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ, तो यह हुआ है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो क्रमशः एंथोनी शिंसुका एवं पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है, तो यह क्या है, ट्विटर ने। तो अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है किसने, ट्विटर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है यह नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो यह बने मुरली श्री शंकर। नेक्स्ट प्रश्न है 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है सर्बिया में पेरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है, तो यह जीता आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS सिंधुवीर को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त कर दिया है, तो 35 वर्ष। तो INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया है, तो 35 साल बाद। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे है ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोम में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 18 जुलाई को, तो यह मनाया है तमिलनाडु राज्य ने। तो 18 जुलाई को तमिलनाडु राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता, तो यह जीता है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत में पहले डिजिटल लोक अदालत शुरू की, तो यह की है राजस्थान ने। तो डिजिटल लोक अदालत शुरू की है राजस्थान राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने, तो यह बन गया बाबर आजम। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने, तो यह बन गए हैं बाबर आजम। याद रखिएगा यह पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया, तो इंडियन ऑयल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है मैक्सिको और भारत का स्थान इसमें 36वां है। याद रखिएगा एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो मैक्सिको और भारत का स्थान 36वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया, तो ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया है सौरव गांगुली को। याद रखिएगा यह पूर्व कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व शतरंज दिवस। तो 20 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT संस्थान ने अंतरिक्ष यानी कि किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है, तो यह की है IIT कानपुर ने। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है, तो यह हुई है उत्तराखंड में। तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं, तो यह बने विनीत सरन। याद रखिएगा BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं, तो विनीत सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया, तो DBS बैंक को। याद रखिएगा DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं, तो राज शुक्ला। तो UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं, तो राज शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षदा गरुड़ ने एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो यह की है बांग्लादेश। तो तमीम इकबाल जो है यह बांग्लादेश की खिलाड़ी है और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है T20 मैच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है, तो यह किया है इंस्टाग्राम ने। तो पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है, तो यह की है असम राज्य ने। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत ने चीतों की वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो नामीबिया के साथ।
तो याद रखिएगा भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया, तो यह कहाँ के, एयरटेल कंपनी से किया है। तो टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई, तो यह हुई है जर्मनी में। याद रखिएगा 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई, जर्मनी में शुरू हुई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है जापान और भारत का स्थान इसमें रहा है 87वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना की तैयारी की है, तो नमस्ते, याद रखिएगा नमस्ते नाम से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो केपी कुमारन को। तो डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया केपी कुमारन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया, तो यह किया है नई दिल्ली, याद रखिएगा नई दिल्ली से किया है। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे है भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है, तो यह बन गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है भारत। ठीक है, 47 पदक जिसमें है कि 17 स्वर्ण है, 21 रजत और 9 कांस्य पदक है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में जो है शीर्ष पर भारत रहा है कुल 47 पदकों के साथ, स्वर्ण पदक 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो यह किया गया है संजय अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, तो यह रहा है कर्नाटक राज्य। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे है 18वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे जीता है, तो यह जीता है मध्य प्रदेश ने। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, तो यह जीता है कौशिक राजशेखरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह किया है बेंगलुरु में। याद रखिएगा इसरो ने ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया, तो यह किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने, तो दिनेश गुणवर्धने। याद रखिएगा गुणवर्धने जो है दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं आगे है कि किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ, तो यह है जापान में। तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है यह जापान में और यहाँ लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता, तो जोनास विंगगार्ड ने जीता है। जोनास विंगगार्ड ने जीता है 2022 का टूर डी फ्रांस खिताब। नेक्स्ट है कि सवर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 83वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो CRPF ने जो है अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को याद रखिएगा CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो यह बना रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है यह तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में लोगों में कौन सा जानवर शामिल है, तो यह शामिल है सिंह। याद रखिएगा सिंह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है, तो यह किया है 5 को। याद रखिएगा 5 को। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है, तो यह बन गया है स्मार्ट कार्ड। कौन सा बन गया है, मास्टर कार्ड सॉरी। तो BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर 27 जुलाई को किसे बनाया गया, मास्टर कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए, तो गुस्ताव
मैक्योन। कौन बन गया है? गुस्ताव मैक्योन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर। तो दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है तो रूस ने। तो किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया? तो रूस ने। आइए बढ़ते हैं आगे। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ पे शुरू हो रहा है? तो 44वां चेस ओलंपियाड जो है यह महाबलीपुरम चेन्नई तमिलनाडु में शुरू हो रहा है। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे शुरू हुआ? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे शुरू हुआ है? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो PV सिंधु को, याद रखिएगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक जो है PV सिंधु को बनाया है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे है किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। याद रखिएगा कि 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा इसकी थीम जो है यह है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड जो है यह शीर्ष स्थान पर है, दूसरा स्थान इंग्लैंड का है और तीसरा स्थान भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? तो यह खुलेगा राजस्थान में। तो पहला महिला बैंक जो है यह राजस्थान में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया है तो संगीत के क्षेत्र में। याद रखिएगा दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड कहाँ शुरू किया है? संगीत के क्षेत्र में। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड जो है यह संगीत के क्षेत्र में अब दिया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ पे किया? तो यह किया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया? तो यह किया है नीरज चोपड़ा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो यह बन गई रोशनी नडार और दूसरी बन गई फाल्गुनी नायर और तीसरी है किरण मजूमदार शाह। तो किरण मजूमदार शाह जो है तीसरी है और पहली रोशनी नडार और दूसरी फाल्गुनी नायर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए? तो 329। तो भारत में पिछले 3 वर्षों में भारत में जो है 329 बाघ जो है यह मारे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया तो वोलोडिमिर जेलेस्की को। तो विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है वोलोडिमिर जेलेस्की को प्रदान किया गया है। यह जो क्लास है फ्रेंड्स वन लाइनर जुलाई मंथ की यहाँ पर आकर समाप्त हुई है। यह फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं स्पीडी करंट अफेयर्स